जी शेरर साहब, आप चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी भी हैं। कश्मीर के हवाले से ज़ाहिर है वहाँ की सियासत को देखते हैं। बिलावल भुट्टो बड़े पुरएहतमाद हैं कि मुज़फ़्फ़राबाद से एक ऐसी फ़तह वो जनरेट कर रहे हैं जिसके बाद मुज़फ़्फ़राबाद से आज़ाद कश्मीर से वो बनी गाला का रुख करने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जमहूरियत और ख़ासकर आज़ाद कश्मीर जो कि एक मॉडल यूएन के उस इशू पे जिस पे आज सवालिया निशान है यूनाइटेड नेशंस पे, यूएन सिक्योरिटी परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के जितने रेजोल्यूशंस हैं, कि आज एक तरफ एलओसी की तरफ जब हम देखते हैं तो इंसानियत की तजलील की वो मिसालें कायम हो रही हैं कि दुनिया ने शायद कम ही देखी हों, और इस तरफ इलेक्शंस हो रहे हैं, पार्टिसिपेशन लेवल देखें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। जमहूरियत की फ़तह ये है कि पाकिस्तान की जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी लीडरशिप हो, उनकी टीम्स हों, मुतहर्रिक हैं, ग्राउंड लेवल पे उनकी फ़िज़िकल प्रेजेंस, और ये बड़ी पॉजिटिव सीन्स हैं। एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, दुनिया देख रही है कि कितनी वाइब्रेंट है। अभी KPL लॉन्च हुई है उनकी यूथ के लिए, जो अपॉर्चुनिटीज़ ऑन ग्राउंड है वो हैरान है हिंदुस्तान और वो दुनिया जो कि अब खामोश बड़ी बैठी है, और इंशाल्लाह उनकी खामोशी जल्दी टूटने वाली है। ठीक, रही बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो वॉर्न किया उन्होंने आपको, यही इन्होंने बहुत बड़े दावे किए थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। बातें बंदा उस वक्त करे जब अमली तौर पे आप प्रूफ करें। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन अभी थोड़े अरसे पहले हुआ था, ये वहाँ पे गए थे, बड़ी आप नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी जीत सकेगी आज़ाद कश्मीर में? एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, देयर इज अ रीजन फॉर इट। कौन जीतेगा? सुकड़ते वहाँ PMLN भी है। देखिए जी, 33 सीट्स हैं AJK के 10 अजला की, 12 सीट्स हैं वो तमाम रेफ्यूजीज जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आबाद हैं, फिर 8 रिजर्व सीट्स हैं। इंशाल्लाह बेइज़्निल्लाह PTI आउट ऑफ 33 एंड 12 आउट ऑफ 45 जो जिस पे इलेक्शन कंटेस्ट होंगे, मेरे रब्बे जुल जलाल के फजल से इजीली 60 to 65% सीट्स PTI जीत जाएगी। और PMLN? देयर इज अ रीजन फॉर इट। PMLN इनसे बेहतर होगी पीपल्स पार्टी से। अच्छा जी, अच्छा, फिर अगर आपने प्लेसमेंट नहीं की अपनी, तो प्लेसमेंट कर दी आपने 60-70%, उनकी नहीं की। किन की? PMLN की। PMLN की उनकी बहुत ज़्यादा सीटें हों, आउट ऑफ इंशाल्लाह 45 हमारी आ जाएंगी मेरे रब्बे जुल जलाल के फजल से, 28-29, ठीक है जी, और बाकी रहेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 इनकी आएंगी। अच्छा, राणा साहब का जरा इस पे कोई कमेंट ले लो, फिर कुछ कानूनी मेरी बात अगर कंप्लीट हो जाए फिर आप राणा साहब, जो गिलगित बल्तिस्तान में जो इनकी खिताबत रही है और फिर पार्लियामान में जो इनकी खिताबत रही है, तो उसका नटशेल ये है कि ही हैज़ टू लर्न एंड ही हैज़ टू लर्न फास्ट। मैं भी सोचता था कि बिलावल के आने से पीपल्स पार्टी को कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन आई बिलीव नहीं हुआ। फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान है। इनकी जितनी लीडरशिप है, कमांडर बिलावल है, उन्होंने आज कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अच्छा, जो भी अपने आप को ये कहें, ही इज़ एंटाइटल्ड टू से, बट मैं जो ये देख रहा हूँ, पीपल्स पार्टी इस वक्त डिवाइडेड है इनटू 3 मेन ग्रुप्स। आपकी हुकूमत का और आपकी पॉलिटिकल तहरीक की बहुत बड़ी ये नाकामी है जो कि राजा आमिर अब्बास साहब ने डिस्क्राइब की ब्रेक से पहले, और वो सुन रहे हैं। जब भी आप किसी चीज़ का तज्जिया करते हैं, देयर आर 2 साइड्स ऑफ द कॉइन। एक तो राजा साहब ने आपके सामने रख दिया कि हुकूमत को भी नाकामी का सामना होता है और सबसे आवाम के साथ ज्यादा। अभी राणा साहब ने भी देना अपना पर्सपेक्टिव, जो यकीनी तौर पे ये समझते हैं कि केसेस बने ही गलत। दे आर एंटाइटल्ड। आप तो ये समझते हैं ना कि केसेस बने ठीक, लेकिन अगर आप मुझे बोलने देंगे ना, तो बिकॉज वो जो मेरे जेहन में है, आप एक ही दफ़ा कंप्लीट करें सो दैट आई कैन आंसर यू देन। डॉक्टर साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तरफ नैब ने 484 अरब रुपए से ज़्यादा रिकवर किए इन 3 सालों में। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं, जब जुडिशल सिस्टम की बात करते हैं, और जुडिशल सिस्टम में वो तमाम लेकूनास जो हैं, फॉर एग्जांपल जब मैं इंटीरियर में था तो बशीर मेमन DG FIA के साथ जब मैंने FIA का विज़िट किया तो उन्होंने मुझे कहा कि आज आपको मैं हैरान कुन बात बताऊं कि मैं लॉयर्स को तनख्वाहें नहीं दे सकता, मेरे पास लॉयर्स के लिए लाइब्रेरी नहीं है, मुझे रियासत कुछ नहीं देती उस बारे में। फिर एक स्टेप और आगे जाते हैं, जब आप
उन लॉ फर्म्स को हायर करते हैं जो करोड़ों में चार्ज करते हैं, जिनके पास रेलेवेंट एक्सपर्टीज होती है, और नैब में लीगल टीम्स को क्या मिलता है। अब राजा साहब से जरा पूछें, उनका आप कंपैरिजन करें। इसीलिए जब तो सेनेट में ये कह रहे हैं कि इसको किसने ठीक करना था, इसी पे आ रहा हूं, देखिए जी, इसीलिए जब सेनेट में ये क्वेश्चन आया तो हमने कहा कि इस पर डिबेट होनी चाहिए। बदकिस्मती से ऑपोजिशन 2/3 मेजॉरिटी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में नंबर्स गेम है। 2/3 मेजॉरिटी, कोई चीज, नैब पे रिफॉर्म्स हो, जुडिशल रिफॉर्म्स हो, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो, वो पार्लियामान में करने हैं, उसका ये फिलहाल फायदा उठा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है पीटीआई के साथ वो ये है कि नंबर्स हमारे पूरे नहीं है। अब बात आती है कमिटमेंट की। मेरा प्राइम मिनिस्टर बारहा कह चुके हैं कि हर निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। ये जो इस वक्त लाइसेंस मिला हुआ है और ये माफियाज हर जगह बैठे हैं, इनके अंदर जो कमिटमेंट है, इनका जो ओवरऑल ये जो साइकिल एक बना हुआ है, इतना विशियस साइकिल है कि इसमें वो लोग या डिस्करेज कर दिए जाते हैं जो रियासत या हक के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, तो राणा साहब को भी लूँ मैं। जी राणा साहब, अगर हम ये मान भी लें कि आपकी जमात के लीडरान पे जो केसेस बने PMLN पे, वो जो है वो गलत बने, वो रिवेंज में बनाए गए, सियासी मकासद से बनाए गए, तो जो आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर केसेस बने, वो जो 45 अरब रुपए जो हैं लोगों के, गरीब लोगों के बैंक अकाउंट्स में से निकल आए, आप क्या समझते हैं कि वो सारे केसेस भी गलत थे? देखिए, मैं डॉक्टर साहब, मैं आप बताऊं, पहले तो अफरीदी साहब ने जो बात की है रिकवर करने वाली बात के नैब ने रिकवर की है, अगर आप उसको देखेंगे उठा के तो आपको मिलेगी हाउसिंग सोसाइटियों से, डबल शाह से, किसी एक्सियन से, इस किस्म की इनकी परफॉर्मेंस होती है। दूसरी बात रही कि जी जरदारी साहब के तो केसेस पी जाने, वो अदालतों में जाने, लेकिन हम आपको बताते हैं कि हमारे केसेस, आपने पनामा की बात की, तो पनामा में क्या निकला, बात कामा पे जाके बात ख़त्म हुई सुप्रीम कोर्ट में। JIT बनी, उसने अगर इतना ही उसके पास एविडेंस था तो फिर प्रोसिक्यूशन को तो बहुत आसानी होनी चाहिए थी। तो अभी आप केस को अंदाज़ा करें कि वहाँ पे जो जजमेंट आती हैं, जो आपके केसेस का तो मैंने आपसे राणा साहब इसलिए नहीं पूछा कि फेयर नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके केसेस सही थे या गलत थे आपके लोगों पे जो बने, इसलिए मैंने पूछा कि दूसरी तरफ लोगों पे केसेस बने कि भी अकाउंट्स में से 45 अरब रुपए निकल आए, वो आपको क्या लगता है कि वो भी केसेस सही नहीं थे? राजा साहब ने एक बात की है कि हुआ वहां भी कुछ नहीं। राजा अमर साहब ने एक बात की है कि ये केस जो है ये बड़े 100% दुरुस्त हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि राजा साहब क्योंकि नैब के साथ भी मुंसलिक रहे हैं, बड़े लीडिंग वकील भी हैं, मुझे ये बता दें कि क्या प्रोसिक्यूशन जब जजमेंट आती है कि ना वो करप्शन लिंक कर सकते हैं, ना वो कोई भी, आज एहसन इकबाल का केस देखें आप, मुझे बताएं, एक स्पोर्ट सिटी बना, उसको सारे प्रोसेस से गुजार के उन्होंने वहाँ बना दिया, क्या वो पाकिस्तान का ऐसा नहीं है कि वहाँ स्पोर्ट्स एक स्टेडियम जो है वो उन्होंने शुरू कराया? अगर मैं अपने इलाके में या शहरियार अफरीदी साहब अपने इलाके में कोई सड़क शुरू करें तो कहेंगे कि आपने ये सड़क क्यों बना दी? तो मैं समझता हूँ कि आज उनकी जजमेंट देखें। ख्वाजा आसफ साहब को तो पहले ही उस पर अब्जॉल्व किया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, सब ने जजमेंट दी हुई थी उनके केसेस में। तो ये सारी चीज़ें अगर राजा साहब देखेंगे तो प्रोसिक्यूशन वाले कोई चीज़ अगर उनके पास हो तो इतने भी नालायक नहीं है।